जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगतजनों, आज हम पीपल को सींचने की कथा सुनेंगे। शुरू करती हूँ। एक ब्राह्मण था, वह रोज पीपल में जल चढ़ाने के लिए जाया करता था। पीपल में से रोज एक लड़की की आवाज़ आती और वह लड़की कहती कि पिताजी, मैं आपके साथ चलूँगी। यह सोच सोच कर ब्राह्मण सूखने लगा। तब उसकी ब्राह्मणी बोली कि तुम्हें क्या हुआ है? तुम खाते पीते तो ठीक हो, तुम क्यों सूखते जा रहे हो दिन पे दिन? तब ब्राह्मण बोला कि पीपल में से एक लड़की कहती है रोज कि पिताजी, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। तब ब्राह्मणी बोली कि ठीक है, उसे कल ले आना अपने साथ। जहाँ 6 लड़कियाँ हैं वहाँ 7वीं भी सही। वह लड़की अपना भाग्य साथ लेकर आएगी। आप अगर फिर से वह बोलती है तो उसको अपने साथ ही लेते आना। ब्राह्मण ने कहा ठीक है। जब ब्राह्मण दूसरे दिन सुबह उठकर नहा धोकर पीपल को सींचने के लिए पानी का लोटा हाथ में लेकर पीपल के पास गया और सींचने लगा, तब पीपल से फिर से आवाज़ आई कि पिताजी, मैं आपके साथ चलूँगी। तब ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है, चलो मेरे साथ। और इस प्रकार वह लड़की ब्राह्मण के साथ घर में आ गई। उस दिन आटा मांगने गया ब्राह्मण तो थैला भर के आटा मिला उसे। ब्राह्मणी जब आटा छानने लगी तो वह लड़की बोली कि माँ, आटा मैं छानूंगी। ब्राह्मणी बोली नहीं बेटी पावनी, तुम सारी सफ़ेद हो जाओगी। लड़की बोली कि नहीं, मैं ही छानूंगी। उसने आटा छाना तो परात भर गई। जब ब्राह्मणी खाना बनाने लगी तो लड़की बोली कि माँ, खाना मैं बनाऊंगी। ब्राह्मणी बोली कि नहीं बेटी, उंगली जल जाएंगी तेरी। लड़की बोली कि नहीं माँ, मैं ही खाना बनाऊंगी। और जब वह लड़की रसोई में गई तो उसने 36 प्रकार के भोजन बनाए और उसने सबको पेट भर के खाना खिला दिया। वे और दिन तो भूखे रहते थे सभी लोग, परंतु उस दिन सब लोगों ने पेट भर के खाना खाया। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी के दिन सुखपूर्वक व्यतीत होने लगे। उसका परिवार भली भांति पेट भर के रात को सोता था। अब ब्राह्मणी का भाई वहां पर आया और बोला कि जीजी, मुझे तो भूख लगी है बहुत जोरों की, मुझे कुछ खाने के लिए लेकर आओ। ब्राह्मणी सोचने लगी कि अब तो सबने खाना खा लिया है, अब कहाँ से खिलाऊंगी मैं इसे। तब लड़की बोली कि माँ, क्या बात है? ब्राह्मणी बोली कि बेटी, तेरा मामा आया है और यह खाना खाएगा। लड़की रसोई में गई और उसने 36 प्रकार के व्यंजन बनाए और मामा को जिमा दिया। ब्राह्मणी का भाई बोला कि जीजी, ऐसा भोजन तो मैंने कभी नहीं खाया जैसा कि आज खाया है तेरे घर पर। ब्राह्मणी बोली भाई, तेरी पावनी भांजे ने बनाया है, उसी ने बनाया है आज ये खाना तेरे लिए। मामा खाना खा के चला गया। शाम हुई तो लड़की बोली कि माँ, चौका लगा के चौके का दीवा जला दो, मैं कोठे में सोऊंगी आज। ब्राह्मणी बोली कि ना बेटी, तू डर जाएगी। लड़की बोली कि नहीं माँ, मैं कोठे में ही सोऊंगी। वह कोठे में सो गई। वह आधी रात को उठी और उसने चारों तरफ देखा तो धन ही धन हो गया। अब वह रात को ही उस घर से जाने लगी तो बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। ब्राह्मण ने पूछा कि बेटी, तू कहाँ चली? लड़की बोली कि मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, इसकी 6 बेटियाँ हैं, इसकी दरिद्रता दूर करने के लिए आई थी। तुमने करवानी है तो तुम भी करवा लो। उस लड़की ने उस बूढ़े ब्राह्मण के घर में भी चारों तरफ देखा। उस बूढ़े ब्राह्मण के घर में भी अन्न धन के भंडार हो गए। जब सवेरे उठकर ढूंढ मची कि पावनी बेटी कहाँ गई, पावनी बेटी कहाँ गई, तो वह बूढ़ा ब्राह्मण जो रात को सोया हुआ था और बाद में जग गया था, वह बोला कि वो तो साक्षात लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरी भी दरिद्रता दूर कर कर गई है। जैसे माता लक्ष्मी ने उन सबकी दरिद्रता को दूर किया, वैसे ही सबकी दरिद्रता को दूर करें। इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सबका कल्याण करें, सबको अन्न धन के भंडार भरें। बोलो लक्ष्मी माता की जय। भगतजनों, आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।